आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम पिछले कक्षा में रहीम के 5 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हम रहीम के आगे जो दोहे आपके पाठ में संग्रहित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रहीम दास द्वारा विरचित उन दोहों को। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तव न छाड़त छोह। चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जो रहीम के जितने भी दोहे हैं वह नीति संबंधी दोहे हैं, जो हमें एक जीवन में जीने का सलीका बताते हैं, वह दृष्टांत पर आधारित हैं। तो प्रस्तुत जो पद है इसमें जो है मछली के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के रूप में दर्शाया गया है, उसी के बारे में प्रस्तुत पद के बारे में बताया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मुंह। रहीम दास जी कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए नदी में जब जाल को फेंका जाता है तज मीनन को मुंह, तो जो जल होता है, जो पानी होता है, वो मछली के प्रति जो उसका मुंह होता है, उस मुंह को त्याग कर उस जाल से क्या होता है, आगे निकल जाता है, बहकर आगे निकल जाता है और मछली जो है उस जाल में फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को तजो न छाड़त छो। रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन वह मछली जो है उस पानी से इतना प्रेम करती है, उसका प्रेम जो है पानी के प्रति इतना अधिक होता है कि यदि उस मछली को पानी से अलग कर दिया जाता है, उस पानी से मछली क्या होती है, बिछड़ जाती है, तो उस मछली जो है उस पानी के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को क्या करती है, त्याग देती है। इस प्रकार जो है वह एक प्रेम के आदर्श को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। आइए देखते हैं एक बार और इसके अर्थ को। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मुंह। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए जल में जाल को फेंका जाता है और जो जाल है वो मछली के प्रति अपने मुंह को त्याग कर उस जाल में से जो है पानी क्या करता है, बाहर निकल जाता है और मछली क्या होती है, जल में फंस जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है, लेकिन मछली क्या करती है, मछली का जो प्रेम होता है, जल के साथ जो उसका अनन्य प्रेम होता है, यदि मछली को उस जल से अलग कर दिया जाता है तो मछली जो है उस जल के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को क्या करती है, त्याग देती है। इसी प्रकार जो है मनुष्य का भी प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार जो है मछली का जो पानी के प्रति प्रेम है वो प्रेम की एक प्रकाष्ठा है, जो एक सच्चे प्रेम की क्या है, निशानी है। इसलिए प्रस्तुत जो पद है इसमें जो है प्रेम को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं। जो प्रस्तुत जो पद है इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इसमें मछली का दृष्टांत देकर एक सच्चे प्रेम और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। जो शैली है मुक्तक शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो छंद है वह दोहा छंद है। रस जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है और अलंकार जो है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखते हैं दूसरे दोहे को। दीन सबन को लखत है दीन लखे न कोई, अजो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम होई। प्रस्तुत जो पद है
इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति निर्धन या गरीब व्यक्ति के प्रति प्रेम रखता है वह परमात्मा के समान होता है। इसी बात को इस पद में, इस दोहे में बताया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। दीनन सबन को लखत है। दीनन माने दीन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। करा कि जो निर्धन व्यक्ति होता है वह सभी को देखता है, अर्थात जो है वह सभी के सहायता का आकांक्षी होता है और दूसरों की सहायता के लिए सदैव क्या होता है, तत्पर होता है। दीन लखे न को, लेकिन उस दीन व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को कोई देखता नहीं है। जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में गरीब व्यक्ति की तरफ देखता है, निर्धन व्यक्ति की तरफ देखता है, अर्थात उससे जो प्रेम करता है वह जो है दीन बंधु सम होय, करा कि वह परमात्मा के सदृश होता है। एक बार और देखते हैं। दीनन दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन निर्धन व्यक्ति होता है वह सभी को देखता है, अर्थात वह सभी के सहायता का आकांक्षी होता है और सभी की सहायता करना चाहता है। दीन लखे न कोय, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसको कोई देखता नहीं है। जो रहीम दीन लखे दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में, जो व्यक्ति गरीब या निर्धन व्यक्ति को देखता है, अर्थात उससे प्रेम करता है, वह जो है परमात्मा के सदृश होता है। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें भी शांत रस है। जो गुण है प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। रस जो है शांत रस है। आगे के दोहे को देखते हैं। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नयनन बसी, इसमें जो प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो है ईश्वर के प्रति अनन्यता, अर्थात ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम पर प्रकाश डाला गया है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे नेत्रों में उस परमात्मा रूपी प्रियतम के सौंदर्य की छवि जो है, सौंदर्य जो है समाया हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे नेत्रों में जो है परमात्मा रूपी प्रियतम के सौंदर्य जो है समाया हुआ है। पर छवि कहाँ समाये। पर माने दूसरे का, करा कि इस नेत्र में जो है दूसरे के सौंदर्य को समाने के लिए कोई भी स्थान खाली नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। सराय माने होता है जो यात्रियों को ठहरने का स्थान होता है। जब रास्ते में यात्री क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, जब पथिक यात्रा करता है तो जिस स्थान पर वह क्या करता है, रात्रि का विश्राम करता है, रुकता है, उसे हम सराय कहते हैं। कराए भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार यात्रा करने वाला व्यक्ति सराय में रुकने के लिए जाता है, यदि वह सराय क्या है, आदमियों से, यात्रियों से भरा हुआ है, तो वह स्वयं वहां से क्या होता है, वहां से लौटकर अन्यत्र चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है हमारे जो नेत्रों में है परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में जगह नहीं है। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें अलंकार जो है दृष्टांत अलंकार है, रस जो है शांत रस है, शैली जो है मुक्तक शैली में लिखा हुआ है, और जो गुण है प्रसाद गुण है। आइए आगे के दोहे को हम देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरहु चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो है रहीम दास जी जो है
प्रेम के संबंध को तोड़ना मनुष्य को नहीं चाहिए, इसी के बारे में बताया है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं कि जो यह प्रेम का धागा, प्रेम रूपी जो धागा है, इसको चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए। कह रहा है कि जिस प्रकार धागे को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने के बाद उस धागे को जोड़ा नहीं जा सकता। यदि उस धागे को हम जोड़ भी देते हैं तो उस धागे में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कह रहा कि जो धागा तोड़ दिया जाता है उस धागा को पुनः जोड़ा नहीं जाता या जोड़ा नहीं जा सकता है। यदि हम उस धागे को पुनः जोड़ते हैं तो जोड़ने पर उस धागे में क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जो है प्रेम जो संबंध, प्रेम संबंध होता है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि उस प्रेम संबंध को हम तोड़ देते हैं तो वह पुनः जो है वह प्रेम संबंध जो है स्थापित नहीं होता है, अर्थात जुड़ नहीं सकता। क्योंकि यदि वह प्रेम संबंध जो है अनेक प्रकार के प्रयास से, प्रयत्न से वह जुड़ भी जाता है, तो जब भी वह बात याद आती है, उस मनुष्य को जब भी अपनी पुरानी बात याद आती है तो वह जो पुरानी बात है वह याद आ जाती है, तो उसका प्रेम जो होता है वो पहले जैसा प्रेम नहीं रह जाता। इसीलिए जो है मनुष्य को सदैव चाहिए कि जो मनुष्य का आपसी प्रेम होता है, एक दूसरे से जो प्रेम है, इस प्रेम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसों फल दीन। प्रस्तुत जो पद है रहीमदास जी इस पद में जो है सत्संगत पर प्रकाश डाला है। कहा कि जैसी संगत होगी वैसा ही हमारा जो है विकास होता है। आइए देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के जल की जो बूंद होती है वह एक समान होती है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो स्वाति नक्षत्र की जो जल की बूंद होती है वह बूंद क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन वह जो बूंद होती है यदि कदली, यानी कदली माने होता है केला, यदि केले के वृक्ष में पड़ती है तो वह जो है कपूर बन जाती है। सीप, यदि वह सीपी में पड़ती है, वही जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है यदि सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है। भुजंग मुख, यदि वही भुजंग माने होता है सर्प, यदि सर्प के मुख में वही जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह क्या बन जाती है, विष बन जाती है। कह रहा है कि एक ही जो है स्वाति नक्षत्र के जल की जो बूंद है एक समान होती है, उस बूंद में विभिन्नता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उस स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है केले में पड़ती है, केले के वृक्ष में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, यदि वह सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है, यदि वह सर्प के मुख में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसे संगत बैठिए तैसे फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं, या उनके कहने का आशय यह है कि मनुष्य जैसी संगत करता है, जैसी संगत में उठता और बैठता है, तैसे फल दीन, करा उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, उसे वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य जैसी संगत करेगा वैसे ही उसे फल की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जा। यानी कि जैसे आप संगत करेंगे, जिस प्रकार की आपके मित्र होंगे, आपके कार्य भी उसी प्रकार के होते हैं। तो प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो अलंकार है दृष्टांत अलंकार है, और जो दोहा है इसमें जो रस है शांत रस में लिखा गया है, जो शैली है मुक्तक शैली है, छंद जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो है अच्छी संगत पर प्रकाश डाला गया है। आगे के पद को देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, अक्कहि रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान।
प्रस्तुत जो पद है इसमें जो है परोपकार की भावना को बताया गया है या दर्शाया गया है। तरुवर फल नहीं खात है। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल का भक्षण स्वयं नहीं करता। यदि कहने का तात्पर्य यह है कि वृक्ष जो होता है अपने फल को स्वयं नहीं खाता। सरवर पियहि न पान, और जो तालाब होता है अपने पानी को स्वयं नहीं पीता। अर्थात जो फल और जल होते हैं उनका पान जो है, उसका जो उपयोग जो करते हैं दूसरे लोग करते हैं। कह रहीम पर काज हित संपत संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार संपत माने धन, संचय माने संचय करना, सुजान माने सज्जन। करा कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो धन का संचय करते हैं, वह जो धन का संचय करते हैं वह परोपकार की भावना के लिए करते हैं। अतः कह रहीम पर काज हित, यानी कि जो वह धन का संचय जो करते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह जो धन का संचय करते हैं वह दूसरों के हित के लिए करते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है फल अपने जो वृक्ष जो है अपने फल को नहीं खाता है और नदी जो है अपने पानी को नहीं पीती है, यानी कि फल और जो है जल जो है दूसरे के उपयोग के लिए होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति होते हैं जो धन का संचय करते हैं, उस धन को जो है दूसरे के हित में लगा देते हैं। इस प्रकार जो यह दोहा दिया गया है इसमें जो रस है शांत रस है। संपत संचय सुजान में जो है स की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। रस जो है शांत रस है, गुण जो है प्रसाद गुण है, और शैली जो है मुक्तक शैली में लिखा गया है। आगे देखते हैं दोहे को। रहीमन देख बड़ेन को लगु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। इसमें जो है रहीमदास जी जो है छोटे और बड़े व्यक्तियों के महत्व को दर्शाया है। रहीमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर लगु न दीजे डार, करें कि छोटे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उनको जो है छोटे लोगों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, करें कि जहाँ पर सुई का काम है, जहाँ पर जिस काम को सुई कर सकती है उस काम को तलवार नहीं कर सकती। इसलिए जो है मनुष्य को सदैव जो है छोटे व्यक्ति और छोटी वस्तु का महत्व समझना चाहिए। आगे दोहे को देखते हैं। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखिया निरखी अखियन को सुख होत। रहीमदास जी जो प्रस्तुत दोहा है इसमें बताया है कि जो मनुष्य होता है अपने गोत्र की बढ़ोतरी को देखकर क्या करता है, प्रसन्न होता है। इसी के बारे में बताया गया है। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य को अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उन बड़ी बड़ी आंखों का सुख प्राप्त होता है, यानी उन बड़ी बड़ी आंखों से देखने का सुख प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जो है जब मनुष्य का या किसी व्यक्ति का गोत्र यानी परिवार के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसे बहुत प्रसन्नता का आभास होता है। इस पद में भी जो छंद है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो है अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है और रस शांत रस है। आइए रहीमदास के अंतिम दोहे को देखते हैं। रहीम ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दूं भांति विपरीत। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें जो है रहीमदास जी ओछे व्यक्ति से शत्रुता
और मित्रता दोनों जो होती है घातक होती है, इसी के बारे में बताया है। रहीमन ओछे नरन ते, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव के होते हैं, तजो बैर और प्रीत, करें ऐसे व्यक्ति से न शत्रुता करनी चाहिए न ही उसे मित्रता करनी चाहिए। कह रहा है कि इस संसार में जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव का हो, ओछा मतलब जो संकुचित स्वभाव का व्यक्ति हो, न उसे मित्रता करनी चाहिए न शत्रुता करनी चाहिए। काटे चाटे स्वान के दूं भांत विपरीत, आगे जो है रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता के काटने और चाटने से दोनों प्रकार से व्यक्ति को क्या होता है, हानि ही होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कुत्ता जो है व्यक्ति को काट लेता है तो उसके काटने से घाव हो जाता है या व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके चाटने से व्यक्ति क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। अर्थात जो है कुत्ता चाहे काट ले चाहे चाट ले, दोनों प्रकार से व्यक्ति की क्या होती है, हानि होती है। उसी प्रकार जो ओछे व्यक्ति होते हैं, जो संकुचित स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनकी चाहे मित्रता हो या शत्रुता हो, दोनों हानिकारक होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से जो है मित्रता और शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो है रहीमदास द्वारा जितने भी आपको दोहे थे आपके पाठ में संकलित थे, सारे दोहे पढ़ा दिए गए हैं। आज बस इतना ही। अब आगे हम लेकर मिलेंगे आपको एक नए पाठ को। धन्यवाद।